नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब। पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं पर आज जहां पर कल हमें रात को एक खबर सामने आई थी जहां पर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम किया गया था, जहां पर पेट्रोल के प्राइसेस में 5 रुपए की जो गिरावट है वो आई थी। और वहीं पर डीजल के प्राइसेस की बात करें तो डीजल के प्राइसेस में 10 रुपए की जो गिरावट थी वो दर्ज की गई थी। लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस को रिड्यूस करने की, तो यहाँ पर सरकार द्वारा एक और फैसला लिया गया है, यानी कि प्राइसेस जो पेट्रोल और डीजल के हैं उसमें और गिरावट कर दी गई है और ज्यादा कम कर दिए गए हैं। क्योंकि सरकार की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां पर एक्साइज ड्यूटी में गिरावट की, यानी कि जो रिडक्शन थी एक्साइज ड्यूटी की, उसको किया था। और उसके बाद से जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो ऑटोमेटिकली कम हो गए थे। लेकिन अब हर एक स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता था कि जो वैट लगाया जाता है हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो कितना वैट यूज करती है, ताकि जो पेट्रोल के प्राइसेस है हर एक स्टेट में अलग अलग रहे। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो पेट्रोल के प्राइसेस है उनको 12 रुपए तक प्रति लीटर कम कर दिया जाएगा। और जो डीजल के प्राइसेस हैं उनको 17 रुपए तक कम कर दिया जाएगा। यानी कि जो पहले रिडक्शन हुई थी उसी के रिडक्शंस को इंक्लूड करके जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है उसको कम किया गया है। और एक्साइज ड्यूटी को क्योंकि कम कर दिया गया है तो इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और ये जो डिसीजन है वो डायरेक्टली इसीलिए लिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो कंज्यूमर्स हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस 100 के पार थे और 110 करीबन पहुंच चुके थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये फैसला लिया कि वो अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर देगी, उसके बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके पास ये राइट था कि वो अपनी स्टेट में वैट को कितना ज्यादा कम करेंगे ताकि जो प्राइसेस हैं पेट्रोल के वो कम हो जाए। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी अब ये फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उनको पेट्रोल के जो प्राइसेस है पर लीटर के हिसाब से 12 रुपए तक उसमें गिरावट कर दी गई है। और उसी के बाद डीजल के जो प्राइसेस है उसमें 17 रुपए तक की गिरावट कर दी गई। तो अब आपको जो कल तेल के जो प्राइसेस हैं वो एक रिवाइज्ड रेट में मिलेंगे, क्योंकि आज जो तेल के प्राइसेस है वो 103 रुपए और कुछ पैसे जो थे वो आज चार्ज किए जा रहे थे, लेकिन अब और ज्यादा गिरावट उसमें होगी। और अब जो पेट्रोल है वो कहीं ना कहीं 100 से जो नीचे है वो आ जाएगा। और डीजल के प्राइसेस जो थे अब उनको 17 रुपए तक कम कर दिया गया है। और 17 रुपए तक जब कम कर दिया गया है तो उसके जो प्राइसेस है वो भी कम हो जाएंगे। और एक्साइज ड्यूटी को जब वापस लिया गया तो इसकी वजह से जो प्राइसेस है वो देखने को मिल रहे, क्योंकि पेट्रोल और प्राइसेस की जब बातें होती हैं, यानी कि पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ते हैं, डीजल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीजें हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चाहे हम कुकिंग ऑयल की बात करें, चाहे हम बाकी जो बेसिक नेसेसरी है उसकी बात करें, तो उसके भी जो प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब पेट्रोल के प्राइसेस में गिरावट आएगी तो इससे ये भी कहीं ना कहीं ये होगा कि जो बाकी चीजें हैं उनके प्राइसेस भी कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कैरेज चार्जेस, ये सब चार्जेस उस पर चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो जब एक्साइज ड्यूटी वापस ले ली गई पेट्रोल और डीजल के ऊपर से, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो बाकी चीजें हैं उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी को अभी लेकर उसको लेकर कोई भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है, उसकी रेट्स को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक व्यूअर यहाँ पर जुड़े थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था कि एलपीजी जो रेट है उसका क्या है। तो एलपीजी का रेट को लेकर कोई यहाँ पर रिवाइज रेट सामने नहीं आया, अभी सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है उसमें जो गिरावट है वो देखी गई है। तो जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की गिरावट होगी तो इससे जो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें हैं वो भी कम हो जाएंगी। एलपीजी के प्राइसेस में अब क्या रिवाइज रेट्स आएंगे सामने वो भी देखना होगा। उसके साथ साथ कुकिंग ऑयल की बात करें तो कुकिंग ऑयल के क्या कुछ रिवाइज रेट्स आएंगे वो भी है। और सभी साथ उसके साथ जो सब्जियां हैं या वेजी जो हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो उनके क्या कुछ प्राइसेस होंगे वो भी देखने होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और सरकार द्वारा ये जो तोहफा दिया गया है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि पूरे भारत में ये जो तोहफा दिया गया है वो काफी ज्यादा जरूरी था इस टाइम पे, क्योंकि जहां पर त्योहारों का सीजन आ रहा है तो जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनकम जो है वो एक तरफ स्टेबल रह गई है लेकिन वहीं पर जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे थे। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आ रही थी। तो उसको देखते हुए अब ये जो फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देगा हर एक उस एम्प्लॉय को जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। तो जाते जाते आप सभी व्यूअर्स को जो भी मेरे साथ जुड़े हैं आप सबको हैप्पी दिवाली, और आप लोग घर पर रहें, सेफ रहें और
ये जो त्योहार है इसका मजा ले, इसका आनंद ले। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में ये जो गिरावट आई है, इससे अपडेट कराना आप लोगों को बहुत जरूरी था और ये अपडेट देना भी बहुत जरूरी था आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं आप तक अपडेट पहुंचाऊं। लेकिन वहीं पर दिवाली भी मनाना जरूरी है, तो आप लोग दिवाली मनाएं, सेफ रहें। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जाते जाते फिर एक बार हैप्पी दिवाली।